हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारी नई बेसिक मैथ सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैथ सीरीज़ का 6 नंबर का क्लास है। ठीक है, तो कभी कभी लेके आते हैं हम लोग। तो ये वीडियो बहुत बेसिक से होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये वही लोग देख रहे होंगे जिनकी मैथ वीक है। ठीक है, क्योंकि जिनकी अच्छी है उनको तो ये सब पता होगा। ठीक है ना। मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत लोगों को मदद करेगा अपने कैलकुलेशन की जो मिस्टेक होती हैं उनको सही करने में। ठीक है, हमारी एक्यूरेसी को सही करने में, क्योंकि माइनस प्लस की गलती, जो साइन की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में नहीं आता कि गुणा करते समय कौन सा साइन आएगा, प्लस करते समय, जोड़ते समय, भाग करते समय कैसे कैसे साइन आएंगे, कुछ पता नहीं होता हम लोगों को। ठीक है, तो पहले मैं साइन रूल्स आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लाया हूँ, सब डाउट क्लियर करूँगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो पे पहली बार आए होंगे, तो बेसिक मैथ सीरीज़ की पांचों वीडियो आप लोग देख लेना, हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ सीरीज़ का मतलब ये है कि हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं। इसमें चैनल तो हमारा बैंक से रिलेटेड है, लेकिन एक सीरीज़ ऐसी चला दी बच्चों की, वो सॉरी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चला देते हैं। तो बहुत दिन से कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था कि बेसिक मैथ सीरीज़ पे क्या लेकर आएँ। ठीक है, तो मिला है। दो तीन कंटेंट और है मेरे दिमाग में, वो इसी से रिलेटेड है। साइन की समझ होगी तभी वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो मैं सोचा कि पहले साइन ही पढ़ा देते हैं। एक्चुअली मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं ये पढ़ाऊँ, मेरे माइंड में वो था जो मैं आगे लेके आऊँगा वीडियो। ठीक है, तो मैं सोचा यार जब मैं लेके आऊँ तो बच्चों को अगर साइन की समझ नहीं होगी तो वहाँ तो गलती करेंगे ही। मैंने सोचा कि बेसिक मैथ सीरीज़ है, बेसिक मैथ सीरीज़ में बेसिक से चलना चाहिए। तो जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ उसका बेसिक ये है, तो मैं सोचा इस पर बना देते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे रिलेटिव्स में, कजन्स के पास, छोटे छोटे बच्चों को भी सेंड कर देना, क्योंकि उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी इन सब चीज़ों में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, जोड़ते समय क्या रूल है, घटाते समय क्या रूल है, भाग करते समय क्या रूल है, गुणा करते समय क्या रूल है, नहीं पता। ठीक है, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो आप लोग, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ट्रिक ही है नहीं। ठीक है, बस सुनना है, समझना है। तो जोड़ते समय क्या होना चाहिए, देखो, जब दोनों संख्याएं प्लस की हों तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, जब दोनों संख्याएं माइनस में हों, जोड़ते समय बता रहा हूँ, जैसे आप जोड़ रहे हो और दोनों संख्याएं जोड़ने वाली माइनस की हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। मैं इसे एग्जांपल से कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आप समझ, यहाँ हो सकता है आप यहाँ पे समझ में ना आए अच्छे से, जब एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आप साइन के साथ में रिलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आंसर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। ऐसा क्यों, यहाँ बताऊंगा। अब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, अब जोड़ते समय आंसर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ऐसा क्यों, वो भी यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये ऐसा करें क्या, पहले जोड़ने का रूल बता दिया, फिर जोड़ने के एग्जाम्पल करा दिए, फिर घटाने का रूल बता दिया, घटाने के एग्जाम्पल करा दिए, है ना, ऐसे से रहेगा। मैं पहले सोचा था कि सब पढ़ा दूंगा, इसको समझा दूंगा, फिर एग्जाम्पल कर लेंगे। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले बता देते हैं, उसके बाद इससे एग्जाम्पल करा देते हैं। तो चलिए फिर ऐसा ही करते हैं, आसान लग रहा है मेरे को थोड़ा। ठीक है, देखो, ये समझ लिया आपने, जोड़ते समय अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आंसर भी प्लस का आएगा, और जोड़ते समय अगर दोनों संख्याएं माइनस की तो आंसर भी माइनस का आएगा। जोड़ते समय अगर एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो आंसर भी, नहीं सॉरी, आंसर प्लस या माइनस का आएगा। और जोड़ते समय अगर एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो इसमें भी आंसर प्लस या माइनस आएगा। और एक चीज़ याद रखना, आप कहोगे सर इसको पहले और आगे पीछे क्यों लिखा है, फिर यहाँ पे कोई बात तो एक ही है, नहीं, बात एक है। ठीक है, जब आप बीच में प्लस का साइन लगाओगे ना, तब यहाँ पे फर्क दिखेगा, वो यहाँ पर दिखेगा। कैसे, तो आइए समझते हैं कैसे। तो दोस्तों, प्लस प्लस वाला रूल क्या है, पहला वाला, दोनों संख्याएं प्लस की होनी चाहिए, और जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो आंसर प्लस का आएगा। चलिए समझते हैं, दोनों संख्याएं प्लस की दिख रही हैं, प्लस का 7 प्लस का 6। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, छोटी सी चीज़ है, क्या है वो, देखो, कहाँ गया, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, अरे साइड में लिखते हैं, छोड़ो। देखो, कोई संख्या, अरे यार मेरा थोड़ा कैमरा छोटा, मतलब फ़ोन, मुझे दिक्कत होती है। अब मैंने ये गलत लगा दिया यहाँ पर, ये जो दबाने वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं, यहाँ पे लगाना चाहिए था कोने पे। खैर छोड़ो, देखो, जैसे कोई संख्या मैं लिख दी 7, अब ये प्लस की या माइनस की, आप उसे प्लस की है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी संख्या के सामने साइन ना हो तो वो हमेशा प्लस की ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन कभी, जैसे कोई संख्या सिंगल लिखी है, अब मैं इसे ये प्रूफ करने के लिए कि ये प्लस के तो प्लस का साइन लगा दूँ, नहीं, ये गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यों लगा रखा है प्लस, यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैं साइन को ही समझा रहा हूँ ना आपको। यहाँ पे हमारा टॉपिक ही साइन है, इसलिए साइन को लिखना, प्रेजेंट करना मेरा काम है, इससे ही आपको समझ में आएगा। लेकिन जब नॉर्मली हम लिखते हैं, जैसे हमने 6 लिख दिया तो ये प्लस का ही है, सबको मालूम है। लेकिन जब -6 लिखेंगे तो सबको पता है माइनस का है। कैसे, क्योंकि माइनस का साइन लगा, और माइनस का साइन लगाना जरूरी है ना, तभी तो पता चलेगा। लेकिन प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक सी चीज़ थी, मैंने बता दी। चलो,
प्लस का 7 जोड़ने पर प्लस का ही आंसर आएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। ये देखो बीच में सब में जोड़ का साइन है, ऐड का साइन है, एडिशन का, ठीक है। तो 7 और 6 दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस का आंसर प्लस का आना चाहिए, ठीक है। अब इसको पहले खोल लेते हैं, मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 प्लस का साइन लिख दिया प्लस, और ये प्लस 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 होता है। जब हम प्लस और प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस, इस वाले साइन की गुणा अंदर करनी पड़ेगी ना, प्लस प्लस प्लस। तो जो ये 6 है ना, ये प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। हमने ये प्लस इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे प्लस लगाया, नहीं, हमने इन दोनों की पहले गुणा की, प्लस प्लस प्लस, इसलिए साइन प्लस आया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आगे पता चलेगा आपको। तो 6 यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को जोड़ लो, 6 6 12 1 13, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों प्लस के थे तो आंसर भी प्लस का आया, ये 13, ठीक है। अब ये वाला देखो माइनस माइनस वाला आंसर माइनस का आना चाहिए। इसमें क्या है, माइनस का 4 माइनस का 3, तो पहले माइनस का 4 लिखो, माइनस का 4 लिख दिया हमने। अब इसकी पहले गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, कैसे, देखो ये आप गुणा वाला साइन देखो, पहले आप ये समझो, जब गुणा करते हैं दो साइन की गुणा करेंगे प्लस प्लस, तो वो हमेशा प्लस रहेगा। गुणा करते समय जब माइनस माइनस करेंगे तो हमेशा माइनस प्लस में आएगा। गुणा में जो साइन होता है वो अलग तरीके से होता है, और डिवाइड में अलग, सब्ट्रैक्शन में अलग, एडिशन में अलग, ठीक है। तो गुणा वाला ये है, इसका मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है इसका, इसीलिए। प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस की गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसको याद रखना, यहाँ पे यूज हो रहा है। प्लस की गुणा प्लस से करी तो प्लस आया, प्लस की गुणा माइनस से करी तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और 3, ठीक है। अब इसे जोड़ लो, कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ते समय माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 3 7 हो गया। लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। कैसे, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ये देखो, ठीक है। और एक बात तो ये कि मैंने रूल बता दिया, माइनस माइनस जब यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा संख्या बड़ी है। दोनों माइनस की हैं, जाहिर सी बात है साइन माइनस का ही आएगा। अगर ये बड़ा होगा तब भी माइनस का, ये बड़ा होगा तब भी माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस का है ना, इसीलिए। तो हमारा माइनस के साथ आंसर आ गया, ठीक है। अब ये माइनस हमने यहाँ पे जोड़ा तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, याद रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और कहाँ गया, हाँ, अब ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस का और ये माइनस का, इसका आंसर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कैसे, अभी पता चलेगा। देखो प्लस का 6 लिख दिया हम लोगों ने, दिख रहा है ना, बाहर तो नहीं जा रहा कैमरे से, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। प्लस का 6 लिख दिया। अब इसकी गुणा करनी है, प्लस माइनस माइनस होता है, कहाँ से सीखा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये गुणा वाला है ना, इसकी गुणा करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन लगा दो, 5 लिख दो, आंसर क्या आएगा। अब ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये घट जाएगा, 6 में से 5 घटाओगे, जाहिर सी बात है 1 आएगा। अब साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है। 5 बड़ा है नहीं, 6 बड़ा है हाँ, तो 6 का कौन सा साइन है, प्लस, तो ये प्लस का रहेगा। प्लस कभी लगाते नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है, प्लस 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अब 9 लिख दो चुपचाप, बराबर, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम उससे घटाते हैं। 9 में से 6 गया 3, साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है वो साइन आता है। 6 बड़ा है क्या, नहीं, 9 बड़ा है, इन दोनों में 9 बड़ा है, ठीक है। तो 9 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि साइन कौन सा आता है, ठीक है। इतना सा करना है बस। माइनस का 8 लिख दो चुपचाप, प्लस 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 होता है, कहाँ से सीखा, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं ना, साइन की गुणा कर रहे हैं। अब गुणा में क्या होता है रूल, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे चुपचाप 4 लिख दो। अब ये माइनस का ये प्लस का तो आपस में घट जाएंगे, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, आपको मालूम होगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है। 8 बड़ा है तो 8 माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि बड़ा हो, जैसे कि अभी यहाँ तो माइनस वाला बड़ा था, प्लस वाला बड़ा हो सकता तो प्लस का साइन आएगा, जैसे इन दोनों में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्लस वाला तो समझ गए हैं कि साइन कौन सा आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। ये रहा इसका प्लस वाले का रूल। जब दो संख्या प्लस के तो आंसर प्लस में आता है जोड़ते समय, जब दो संख्या माइनस की हो तो आंसर माइनस में आता है जोड़ते समय, और जब दो संख्या एक प्लस की हो, सॉरी एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो प्लस माइनस आता है। और ये डिसाइड कौन करता है, वो बड़ी संख्या जिसके आगे वो साइन लगता है जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। जिस बड़ी संख्या के आगे साइन होता है वही लगता है। अब प्लस माइनस, इसमें भी डाउट होता है कि प्लस का लगेगा माइनस का, तो अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस साइन, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, ठीक है। अब घटाने वाले पे आ जाओ। इसमें क्या करना है हम लोगों को, प्लस प्लस
अगर दो साइन प्लस प्लस के हैं और हम उन्हें घटा रहे हैं तो आंसर हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और दो साइन है हमारे, एक मिनट रुकना दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहाँ पे था हम? एक्चुअली कोई आ गया था, उन्हें जाना ऊपर था, ऊपर आई फ्लोर पे, और बेल बजा रहे थे हमारे घर की, ठीक है। जीरो सिविक सेंस मजाक कर रहा हूँ, चलिए। अनजान थे वो, उन्हें मालूम नहीं था। तो कहाँ पर थे हम लोग? घटाने वाले पर थे। तो मैं बता चुका था कि जब दो अंक या दो संख्या प्लस प्लस की हो तो घटाते समय साइन प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। अब दो संख्या या अंक माइनस माइनस के होंगे और घटाते समय साइन प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। लेकिन जब एक संख्या माइनस की एक प्लस की हो तो घटाएंगे तो माइनस का ही साइन आएगा। कैसे, वो भी पता चलेगा यहाँ पर। एक संख्या प्लस की हो, दूसरी माइनस की हो तो घटाते समय प्लस का ही साइन आएगा। कैसे, वो यहाँ पता चलेगा, ठीक है। देखो, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सवाल करना, खुद पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने कभी रटे ही नहीं, मुझे सही बताऊँ ना, मुझे कभी ये पढ़ाए ही नहीं गए, ठीक है। मतलब ऐसे आप लोग भी होंगे कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं, अब आपको पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी गलतियाँ हो रही हैं। अब मुझे पता नहीं, मेरे को पढ़ाया भी नहीं गया, फिर भी मुझे मालूम है शायद सर अच्छे थे पढ़ाने वाले, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या भी हो सकता है दिमाग थोड़ा सही है मेरा ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका माइंड थोड़ा शार्प होता है, बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मेरे साथ में दोस्त था, उसे ज़रूरत थी तो, लेकिन पढ़ाया उसे भी नहीं गया, उसकी गलतियाँ होती हैं इन सब चीज़ों में, तो आप शायद ना हो चलो, तो माइनस वाला हमने कर लिया। अब देखो, जब दो संख्या प्लस प्लस की हो तो आंसर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आएगा, ठीक है। ये पे प्लस का, ये भी प्लस का। अब देखो, लिख लो फटाफट, प्लस का 5 दिख रहा है, एक मिनट, सही है, चलो। ये प्लस का 5, इसकी गुणा करनी है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। कहाँ से सीखा? माइनस प्लस माइनस गुणा करने वाले से। 3 लिख दो। अब प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अपोजिट साइन होते हैं वो आपस में घट जाते हैं, जब सेम साइन होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, अपोजिट साइन होते हैं तो घट जाते हैं। ये तो मालूम है ना? इतना भी नहीं पता? इतना भी नहीं पता तो फिर आप मैथ पढ़ कैसे रहे हो आज तक? आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ डाउट, बता देना कमेंट में, ठीक है। चलो, प्लस, अरे यार कहाँ था, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, प्लस और माइनस घट जाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आएगा? देखो यहाँ पे डाउट है ना, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो डाउट है भाई, यहाँ पे क्लियर करना है क्या कौन सा साइन आएगा। जो संख्या बड़ी है उसके आगे जो साइन है वही आएगा। प्लस, ये 5 है, प्लस लगाए तो प्लस आएगा, ठीक है। अब जैसे कि सवाल करते वक्त प्लस नहीं लगा होगा, सिर्फ 5 लिखा होगा, तो जब 5 लिखा है जिसका आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब वो प्लस की है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया था शुरू में, ठीक है। जब किसी संख्या के कोई साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस की है, ठीक है। उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। चलो, ये आंसर हो गया हमारा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना कि इसमें कोई कमी रह गई है या फिर वीडियो अच्छी थी या फिर आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना आप, क्योंकि आप टॉपिक बताओगे तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि किस टॉपिक पे बनाऊँ वीडियो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते हो तो टॉपिक बताते रहा करो कि हाँ इस टॉपिक पे बनाओ वीडियो। बेसिक मैथ सीरीज़ का बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक मैथ सीरीज में आप बता देना मेरे को किस टॉपिक पे, ठीक है। चलो, +2 माइनस प्लस माइनस कहाँ से पता चला? माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 6 लिख दो। अब दो अपोजिट साइन है तो घटेंगे, 6 में से 2 गया 4, साइन कौन सा आएगा? 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस का साइन आएगा। आज के बाद गलती नहीं होगी आपकी। माइनस का 5, अब माइनस माइनस प्लस कहाँ से पता चला? माइनस माइनस प्लस गुणा वाले से, ठीक है। 6 लिख दो यहाँ पे। दो अपोजिट साइन है, घटेंगे, जाहिर सी बात है। 5 में से 6 गया, सॉरी मतलब जब इसे घटाएंगे 6 में से 5 तो 1, साइन कौन सा आएगा? प्लस का, ठीक है, क्योंकि 6 बड़ा है। चलो, -7 माइनस प्लस माइनस कहाँ से पता चला? 4 7 है ये, ठीक है। अब देखो 7 और 4 जब सेम साइन होते हैं तो जोड़ते हैं, ठीक है। सेम साइन होते हैं तो जोड़ते हैं, अपोजिट साइन होते हैं तो घट जाते हैं। अब वो चाहे सेम साइन माइनस माइनस का हो या वो सेम साइन प्लस प्लस का हो तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे आई थिंक बतानी चाहिए थी शुरुआत में, अब बता दे रहा हूँ। जब भी सेम साइन होंगे तो हमेशा जुड़ेंगे, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, ठीक है। इसको इससे रिलेट मत करना, ये चीज़ अलग है, ये मैं अलग बता रहा हूँ। जब भी सेम साइन होंगे, अब वो माइनस माइनस के हों या प्लस प्लस के हों तो हमेशा जुड़ेंगे, ठीक है। और जब विपरीत साइन होंगे, चाहे माइनस प्लस हो तो घटेगा, चाहे प्लस माइनस हो तो भी घटेगा। सॉरी यार, हाँ अब दिख रहा है, चाहे माइनस प्लस हो तो भी घटेगा, प्लस माइनस हो तब भी घटेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, इसका कॉन्सेप्ट इसमें मत जोड़ना, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। चलो, माइनस, अच्छा ये हो गया। हाँ, तो दो साइन है और सेम साइन है तो ये जुड़ेंगे, 7 4 11,
साइन कौन सा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देख लो आप, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो साइन माइनस का आएगा, माइनस का ही आया एंड में। ठीक है, चलो प्लस का 8, माइनस माइनस प्लस, कहाँ से पता चला, माइनस माइनस प्लस यहाँ से पता चला। ठीक है, 10, दोनों साइन सेम है यानी कि जुड़ेंगे, 10 और 8 18, साइन कौन सा, फर्क नहीं पड़ता प्लस का, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, देखो प्लस माइनस साइन प्लस का। ठीक है, इसको याद करने के मत सोचना, इन्हें सॉल्व करके देखना आप। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं ये डिवाइड वाले। ठीक है, अब देखो एक संख्या प्लस की है, दूसरी प्लस की है और भाग करना हो, इस वाली संख्या को इससे भाग करा जाता है। देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है। जैसे लिखा है 6 डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो 6 है इसको 2 से भाग करना है। ठीक है, ये होता है, ये वाला 6 अंदर आता है, ये बाहर आता है। ये डाउट क्लियर हो गया। चलो देखो, इस वाले अगर दोनों संख्या प्लस की हैं और भाग करना है तो प्लस का ही साइन आता है। ठीक है, और दोनों संख्या का माइनस की है और हम भाग कर रहे हैं तो प्लस का ही आंसर आएगा। एक संख्या माइनस की है ये वाला, और इससे हम भाग कर रहे हैं, प्लस वाले से भाग कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा। ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है और भाग कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा आंसर। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। इसमें तो जगह भर गई है, ये मैंने लिख रखे हैं नेक्स्ट पेज में, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को समझने में, होनी भी नहीं चाहिए। देखो डिवाइड वाला था ना, प्लस प्लस आंसर प्लस आना चाहिए। ठीक है, प्लस प्लस आंसर प्लस ही आएगा। कैसे, 8 को भाग करना है 2 से, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था। ठीक है, 2 चौक 8, 4 आ गया, आंसर प्लस का ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। -6 को भाग करना है -3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा। अभी प्लस का आया कैसे, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और ये प्लस से प्लस कट जाता है, मतलब वो तो होता ही नहीं है, लिखा ही नहीं जाता उसको, लेकिन बता रहा हूँ ये माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है, इसलिए प्लस आता है। समझ में आ गया। चलो अब -4 भाग करनी है प्लस के 2 से, प्लस लिखो चाहे लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर तो 2 आया, लेकिन माइनस का आएगा प्लस का, माइनस का आएगा। कैसे, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, इसे काटने के लिए दूसरा माइनस नहीं है। यहाँ पर तो माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, लेकिन माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे प्लस का दोनों साइन बचा। लेकिन यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो इस माइनस को काटने के लिए कोई दूसरा माइनस है ही नहीं, तो माइनस का ही आंसर आएगा। ये जो पूरा रिजल्ट आएगा पूरा माइनस का ही होगा। पूरा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ। देखो ये 9 है, ये माइनस का 6 है। अब ये 6 से पूरे बार तो जाएगा नहीं 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब जो आंसर है हमारा 3/2 आया। अब आप कहोगे सर नीचे माइनस का है तो ये माइनस का 2 ये है, नहीं, पूरा जो रिजल्ट होता है वो माइनस का आएगा। ये जो पूरा रिजल्ट है, पूरा जो परिणाम है ये पूरा माइनस का है। माइनस का 3/2 बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि 3/-2, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते थे 9/-6, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। लेकिन रिजल्ट जो आएगा इसे सॉल्व करके वो पूरा माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 3/2 बोलेंगे हम। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि ये जो पूरा रिजल्ट आएगा माइनस का आएगा, ये जो पूरा रिजल्ट है वो माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि भाग वाले में ये कंडीशन आती है कि यहाँ तो पूरी तरह कट गया तो जो भी है माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस बचा है, यहाँ पे पूरा नहीं कटा, तो आप नीचे है तो नीचे थोड़ी माइनस लगा दोगे, माइनस लगेगा पूरे में सामने, ऊपर माइनस बचता। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग, इसका उल्टा कर दो, माइनस का 9 है बटा 6। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 आया, तो क्या आप 3 माइनस का करोगे, नहीं, पूरा माइनस का आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसको देख लेते हैं गुणा वाला। प्लस वाले की जब प्लस वाले से गुणा करेंगे तो आंसर प्लस आता है, माइनस वाले की जब माइनस से गुणा करेंगे तो आंसर प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, गुणा करते समय देखो हमेशा याद रखना, अरे यार प्लस का है ये भी प्लस का है, आंसर प्लस का आना चाहिए, क्योंकि रूल हमें यही कहता है। ठीक है, ये रहा रूल, 4 दूनी 8, प्लस का ही आएगा, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, आंसर खत्म। 5 चौक 20, अब ये नहीं कि ये माइनस का ये तो माइनस का प्लस का आएगा, नहीं, रूल क्या कहता है, माइनस माइनस प्लस, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस का ही रहेगा। अब 3 चौक 12, लेकिन माइनस का है प्लस का, रूल क्या कहता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। 6 दूनी 12, रूल क्या कहता है,
प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इतना याद रखो कि जब गुणा में साइन सेम हो तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे सेम है साइन प्लस का, यहाँ पे साइन सेम है प्लस का, और जब साइन गुणा में अलग अलग हो माइनस प्लस हो तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतनी ही आज की हमारी वीडियो में था। आगे का जो टॉपिक है वो इन साइन पर ही बेस्ड थे, इसीलिए मैंने इन साइन को पढ़ा दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, मुझे उम्मीद था कि ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं थे, या फिर जिनकी मैथ वीक है, या फिर जिन्हें टीचर ने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया, वो अच्छे कर सकते थे। जैसे मैं अपना एग्जांपल बता दे रहा हूँ, मैं मैथ में पहले रटता था सवालों को, 8th क्लास की बात है, मैं 1 से मतलब जब से पढ़ रहा हूँ तब से 8th क्लास की मिड तक मैं सवालों को रटता था, मेरे नंबर बस पासिंग मार्क्स ही आते थे, ठीक है, रट रट के मैं जाता था। तो एक दिन मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था, मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा था, मतलब अभी वो दोस्त नहीं बना था, दोस्त बन गया जब हम कोचिंग में गए तो वो मेरे से वीक था पढ़ने में, ठीक है, मैथ को अगर साइड में रख दे तो वो मुझसे पढ़ने में वीक था। तो भाई मैथ के सवाल सर करा रहे थे, और जो भाग विधि से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाग विधि से, वो फटाफट कर रहा था यार। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार पढ़ने में तो यार मेरे से भी गई, लेकिन इतने भारी भारी सवाल कर ले रहा, क्योंकि भाई जब हम 8th क्लास में थे तो भाग विधि से करना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अगर जिसने किया हुआ मालूम होगा। तो वो फटाफट कर रहा था, मैंने उससे पूछा किससे पढ़ता है यार तू कोचिंग, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ये पूछा, क्योंकि मुझे मालूम था कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो तो किसी के पल्ले पड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि वो टीचर ही ऐसे थे वो। तो मैं रट रट के सवाल जाता था यार, फिर मैंने वो कह रहा इनसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने फिर गया तो शाम को मैंने पापा से बात की, पापा मैं कोचिंग पढ़ूंगा, अच्छा पढ़ाते हैं, वो मेरे दोस्त है ऐसे ऐसे करता है, पापा ने बोली जाओ पढ़ो, तो मैं शाम को ही चला गया। तो वहाँ से हम लोग दोस्त बने और आज भी हम लोग साथ में हैं, 13-14 साल हो गए हम लोगों को। तो भाई क्या बताऊँ मैं, वो जो टीचर थे ना, उन्होंने ये सब तो नहीं पढ़ाया, लेकिन भाई इतना बेसिक से पढ़ाया था ना, वो बहुत सारे ऐसे पढ़ाते थे कि बेटा जब ये माइनस इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, ये संख्या जब इधर जाती है तो प्लस हो जाएगी, या फिर इधर से इधर जाएगी तो माइनस से प्लस हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाता है। या फिर वो ऐसे बताते थे कि इधर गुणे में है तो इधर बट्टे में चला जाएगा, इधर बट्टे में तो इधर गुणे में चला जाएगा, मतलब बहुत ईजी तरीके से उन्होंने समझाया। वहाँ से मुझे मैथ की समझ हुई, तब मुझे फिर मैथ अच्छी लगने लगी, उसके बाद से फिर मज़ा आता है। तो मेरा जो मैथ अच्छा होने का क्रेडिट है ना, मैं उन्हीं को दूंगा हमेशा। सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, कहूँगा गुरु आप ही थे जिन्होंने मैथ को इतना ईजी तरीके से समझाया। खैर अब तो वो प्रिंसिपल हो गए हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल है उनका, अब तो वो प्रिंसिपल हो गए हैं, अब नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, टाइम ही नहीं मिलता उनको। खैर छोड़ो, क्या ही बात करें, अब मज़ा आता था पहले। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, नॉलेज दी होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बच्चों को काम आएगी, जरूरी नहीं कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके काम आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों, और जाते जाते वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि अब यूट्यूब पे एक नया ऑप्शन आया हाइप करने का। मैं लास्ट वीडियो डाली थी, अच्छा आप लोगों ने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी, कि हाउ आई लर्न स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है, यहाँ पे देखो वीडियो आ रही होगी, ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, मैंने डाली है। तो मैं कैसे लर्न करता हूँ स्क्वायर एंड क्यूब को, लिख लिख कर बोल कर एंड रैंडमली मैं कैसे उन्हें याद करता हूँ, कि कोई मेरे से पूछे तुरंत मैं बता देता हूँ, 33 का 34 का 49 का 43 का, कोई पूछे तुरंत मैं बता देता हूँ, तुरंत मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफिकेशन अगर आता है तो ये वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए फिर दोस्तों, हाइप करना मत भूलना वीडियो को, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होता है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।